आज हम लोग एक्चुअली दिस इज़ फॉलो ऑफ हम लोग का, क्योंकि 1 अप्रैल में हम लोग ये एफआईआर दिया था हम लोग ये रिगार्डिंग एडीओ एग्ज़ाम को लेके ना। तो इसमें एफआईआर दिया था उसमें, तो उसका फॉलो अप के लिए आज हम आया है। एंड हम जितना भी हम लोग का ये ऑफिसर इंचार्ज है उससे बात किया है, तो somehow वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद योर रिस्पॉन्स ना। एक्चुअली हम लोग जितना भी एफआईआर दिया है तो वो लोग अकॉर्डिंगली वो लोग प्रोएक्टिवली वो लोग इनिशिएट किया है। और रिगार्डिंग ये फ्रोजरी का है एसटी पीआरसी का, एट द सेम टाइम में 2 एसटी 2 पीआरसी यूज़ करने के लिए वो फ्रोजरी केस में हम लोग एफआईआर दिया था, तो उसके लेके हमारे ऑफिसर इंचार्ज ने इनिशिएट लिया है। तो एक है जैसे कि आसाम एसटी और उसके बाद अरुणाचल एसटी ना। तो अरुणाचल एसटी का भी डिपार्टमेंट हमारे ऑफिसर इंचार्ज लोग इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट से कलेक्ट कर लिया है, तो एपीएसटी सर्टिफिकेट को, और असम एसटी सर्टिफिकेट को फिर उसको भी कंफर्मेशन के लिए हमारे ऑफिसर इंचार्ज ने लखीमपुर जाकर आया है। और वहाँ पर हार्ड कॉपी में फ़िलहाल नहीं मिला है, पर स्टिल दे कंफर्म एवरीथिंग। वो जितना भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स था वो लोग कंफर्म कर लिया उससे। तो ओवरऑल हमारे ऑफिसर इंचार्ज ने वो भी कंफर्म कर लिया कि मीन्स 2 एसटी सर्टिफिकेट वे आर यूज एट द सेम टाइम ना। तो 2 एसटी सर्टिफिकेट यूज़ किया गया है बाय द एलिज पर्सन तिप्रानी मंगलोंग। तो रिगार्डिंग दिस इशू तो हमारे ऑफिसर इंचार्ज उसका रिपोर्ट अभी तैयारी कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली दैट रिपोर्ट विल बी फॉरवर्डेड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु इज कॉम्पिटेंट टू रजिस्टर द एफआईआर ना। तो एसपी को फॉरवर्ड किया जाएगा, एंड एसपी इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रजिस्टर इन अप्रोप्रिएट सेक्शन ना। तो ये है अभी का अपडेट। ऐसा कुछ नहीं है, केस में काफ़ी डेवलपमेंट है। हम लोग वी हैव पुट द कंप्लेंट इनटू एन इंक्वायरी एज दिस इज़ द केस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे 2 एसटी और 2 पीआरसी यूज़ करने का बात है, तो हम लोग जब तक वेरीफाई कर रहा है अभी, और वेरीफाई करके हम लोग को पता लगेगा अकॉर्डिंगली हम लोग जो अप्रोप्रिएट कार्रवाई है वो किया जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। करंटली अभी ये केस कौन सा स्टेज में है, आप थोड़ा हम लोग को बोलिए। इट इज़ अंडर इंक्वायरी में है। जैसे अभी बताया, हम लोग जो अभी वेरीफाई कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन हो रहा है, और ये वेरियस डिपार्टमेंट का जो डॉक्यूमेंट को यूज़ करके जो मिसयूज़ किया है, तो इसका कंप्लेन है। तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग डिपार्टमेंट को लिख रहा है, और कुछ डॉक्यूमेंट हम लोग का हाथ में आया है। एक डॉक्यूमेंट ये है कि आसाम का एसटी पीआरसी जो यूज़ किया है बोल के जो कंप्लेनेंट लोग ने बताया। दूसरा डॉक्यूमेंट ये है कि नामसाई में का ये पीआरसी है, और नामसाई में उसका एसटी सर्टिफिकेट है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, और जैसा डिपार्टमेंट लोग जल्दी रिस्पॉन्स करेगा अकॉर्डिंगली हम लोग भी उस हिसाब से हम लोग का इंक्वायरी कंक्लूड होगा। Sir, has there been any lack of transparency from Itanagar police station? Because अगर इतना ही यही मैसेज था तो ADO students I am not an appropriate authority to comment on the Itanagar police station's actions. But then let me tell you that whatever complaint received in any police stations, we put the complaint into inquiry first, especially in the documentation case. forgery का केस हो गया, पेक का केस हो गया, चीटिंग का केस हो गया, हम लोग इंक्वायरी करता है कि उसमें कई इनोसेंट को कोई विक्टिमाइज नहीं हो, कभी किसी का अगेंस्ट में फॉल्स एफआईआर रजिस्टर ना हो। तो उसके लिए हम लोग इंश्योर करता है कि थोड़ा सा आगे पीछे वेरीफाई करता है। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, और हम लोग का जो लड़का लोग है, जो पब्लिक लोग को लगता है कि पुलिस जो डिले कर रहा है या टैक्टिक्स कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुआ है तो हम लोग एकदम अप्रोप्रिएट कार्रवाई किया जाता है, तुरंत कार्रवाई होता है। बस डॉक्यूमेंटेशन वाला केस में थोड़ा सा हम लोग को देखना होता है, क्योंकि किसी इंसान को डिप्राइव नहीं होना है झूठ मूठ का, किसी फॉल्स डॉक्यूमेंट, किसी फॉल्स कंप्लेंट का कारण से किसी को कुछ तकलीफ नहीं पहुंचे, चोट नहीं पहुंचे, उसी के लिए हम लोग इंश्योर किया जाता है। और ये तो डबल पीआरसी एसटी का बात है, तो इसमें तो ज़रूर इंक्वायरी करना होगा, और ज़रूर इधर आगे पीछे का प्रोस एंड कॉन्स को देखना होगा, और जिसका अगेंस्ट में एलिगेशन है उनको भी तो चांस देना होगा, पूछताछ करना होगा, तो उनको भी अपना पक्ष रखने का भी राइट है, उनको भी बुलाना होगा। तो ऐसे करके इसका थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कुछ काम नहीं कर रहा है, ये सरासर गलत है, और ऐसा अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। थैंक यू सर। अकॉर्डिंग टू जो ये एडीओ के कैंडिडेट जो प्रेस ब्रीफिंग लास्ट कल दिया था, उन लोग बोला है कि 1 अप्रैल को आप लोग एफआईआर दिया, पर आप लोग उसको नहीं लिया, एंड देन अभी हो गया लाइक 1 वीक नाउ। जैसे मैडम हम जैसे अभी बार बार आपको बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
जैसे ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेन आता है तुरंत उसी का that's उसी not my हिसाब से question, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक अदर केसेस होते हैं जब फ्रॉड्स का आता है या फिर ड्रग्स जैसा का आता है, तो आप लोग बहुत टीम पे जुट के आप लोग 3 दिन जैसे में आप लोग एक केस को Drugs- टैकल कर देते हैं, बट ये एक इतना सीरियस केस है जहाँ में और एक स्कैम निकल के आए एंड देन ये एक ए ग्रेड पोस्ट का ऊपर में है, सो व्हाई इज टेकिंग सो लेट, ये क्या मतलब? डायरेक्ट जो क्रिमिनल केस है मैडम, हम वही बता रहा, डायरेक्ट क्रिमिनल केस है जिसमें तुरंत कार्रवाई का जरूरत है, तो उसमें हम लोग तुरंत कार्रवाई करता है। जो डॉक्यूमेंटेशन वाला केस है, वही हम बार बार बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन वाला केस में हम लोग डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इशू करना इज नॉट विद इन दी परव्यू ऑफ पुलिस। तो पुलिस का अंदर में डीसी ऑफिस नहीं आता है, पुलिस के अंदर में एडीओ ऑफिस नहीं आता है, पुलिस के अंदर में आसाम का लखीमपुर का डीसी का ऑफिस बिल्कुल नहीं आता है। तो उसमें हम लोग वेरीफाई करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन को जो जांच करना होता है, कंप्लेन को एग्जामिन करना होता है। वो क्रिमिनल वो ये और बाकी केस को आप कंपेयर ही नहीं कर सकता है। जो क्रिमिनल नेचर, जैसे अभी मर्डर हो गया, तो इमीडिएट हम लोग एसआईटी इसलिए गठित करता है, एफआईआर रजिस्टर, क्योंकि ये तो अभी का करने का चीज़ है ना, विद इन पुलिस का परव्यू है। जैसे ड्रग का केस हो गया, अभी ड्रग्स हैपनिंग हो रहा है तो अभी तो पकड़ना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं है, डॉक्यूमेंट में इवन एसटी एक बनाने के लिए उसका ड्यू प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन जमा करना होता है, फिर जीबी से साइन लेना होता है, सीओ से साइन लेना होता है, इसके बाद प्रोसेस होके एग्जामिन करके डॉक्यूमेंट देता है। अगर कोई आदमी डॉक्यूमेंट ऑब्टेन किया है वो प्रोसेस पूरा करके, तो उसको हम किस प्रोसेस में लैप्सेस हुआ, क्या कैसे करके इशू हुआ, वो देखना होता है। वो ऐसे नहीं कि अभी जस्ट तुरंत अभी एफआईआर दर्ज किया, अभी हम जैसा ड्रग इसको पकड़ता है या बाकी क्रिमिनल को पकड़ता है वैसा तो नहीं कर सकता। ये क्लियर आपको बार बार हम पब्लिक लोग को, आप लोगों को जस्ट बताना चाह रहा है, और बाकी चीज़ मेरा तरफ से और कुछ कहने का नहीं है।